हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं वापस से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। वापस से इसलिए क्योंकि पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो मेरे पास लगातार कॉल और मैसेज आ रहा है। मैं अब आप लोगों को क्लियर कट कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। वो अगर आप तैयारी कर रहे हो वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है उसके लिए और आप आंदोलन में नहीं आए, फिर भी आपको जानकारी चाहिए, तो पहली बात तो आपको शर्म आनी चाहिए। थोड़ी सी आए भले ही, लेकिन आनी चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। नारा अगर तुम वहाँ नहीं आए तो यहाँ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब मैं क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। तो मैं क्लियर कट कह देता हूँ। हमने इतना प्रयास किया है, बच्चों ने इतना ज़्यादा प्रयास किया है कि शायद हो सकता है कि वर्ग 3 की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो भी बढ़े और साथ ही साथ एग्जाम डेट भी आगे बढ़े। इस बात की पूरी संभावना है। कारण उसका सीधा सीधा सा इतना है कि कहीं ना कहीं अगर फॉर्म फिलिंग डेट आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड ही थे। या तो हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई उस समय करवाएं जो डीएलएड का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है 2 से 2.5 लाख कॉपियां चेक करना कोई मजाक नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि रिजल्ट उन्हें जारी नहीं करना, ये नहीं करना, यार तुम टीचर बनने लायक नहीं हो। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि बात ये है कि भाई 2 लाख कॉपियां चेक होने के बाद उनका पूरा प्रोसीजर चलता है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ काम होता है। रीचेकिंग होती है, लिस्ट बनती है, लिस्ट रीचेक होती है, अधिकारियों को भेजा जाता है, कमिटीज को भेजा जाता है, तब आपका रिजल्ट आता है। ये मूर्खों की तरह बातें नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट जारी करना नहीं है आज करो। कुछ लोगों ने तो अफवाह फैला दी कि 45 दिन के अंदर मैं कहूँ रिजल्ट लाने का एक तरीके से रूल है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है यार। ये फालतू की इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करो, कम से कम बच्चों को बहकाना बंद कर दो। आज मध्य प्रदेश में डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मैं और दिनेश सर हमने ठाना है कि हम हर उस बच्चे की लड़ाई लड़ेंगे जो बच्चा वाकई में कुछ करना चाहता है। तो अंततः मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि होने क्या वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो आपको समझनी पड़ेगी। अब सबसे पहले ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहली जानकारी ये कि देखो, अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो इस बात की श्योरिटी कहीं ना कहीं है कि सितंबर का कैलेंडर फुल है। सितंबर में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाने हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर में एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम आपका जो होगा वो अक्टूबर में होने वाला है। अगर फॉर्म फिलिंग की डेट जो बढ़ाई जाती है, बच्चों ने, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ बच्चे हैं, भोले है, वीरेंद्र है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, शेखर है, मध्य प्रदेश से कृष्णा है, कहाँ कहाँ से आए बच्चे, ये धन सिंह, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने बहुत सारे बच्चे थे। बच्चियां भी आई, निधि पटेरिया, शिल्पी साहू, और मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे जो उस समय, बारिश हो रही है डजेंट मैटर, धूप पड़ रही है डजेंट मैटर, भूखे हैं कोई मतलब नहीं है, बस हमें हमारा रिजल्ट जारी करवा दिया जाए। तो हम सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल गए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो हमारी बातचीत हुई, हमने अपना निवेदन किया है और वहां से जो भी निवेदन हुआ उसके बाद में हम लोग चले गए सीधे सीधे कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम व्यापम कहते हैं। व्यापम में हमने अपनी बात वापस से रखी। और व्यापम का रवैया बताता हूँ मैं। जब स्टार्टिंग में मैं गया था तब वहाँ जो भैया हैं उन्होंने ढंग से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, बिकॉज जस्ट उनको लगता है कि शायद मध्य प्रदेश में कुछ ही टीचर हैं जिनसे उनको ढंग से बात करनी है। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि भाई कितनी स्ट्रेंथ, कितनी क्या है, कि क्या काम है, वो इसी तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन बाद में जब हमने अपनी बात रखी कि भाई सुनो, ये बाहर दिख रहा है, जब वहाँ उपस्थित पुलिस वाले भी बाहर गए, जानकारी लेकर आए कि कितने क्या बच्चे हैं, भीड़ देखने के बाद में 2 मिनट में उन्होंने जानकारी ऊपर पहुंचा दी, जिसको पहुंचाने में वो लंबा समय लगाने वाले थे। अंततः जो वहाँ के व्यापम के बड़े ऑफिशियल्स हैं, मैं कहूँ सीधा सीधा जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। वो उठ के डायरेक्टली आ गए और हमसे मिले। आदरणीय मालवीय जी से हमारा मिलना हुआ, आदरणीय अशोक पांडे सर से हमारा मिलना हुआ। अशोक पांडे सर ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया बच्चों के लिए, प्रॉपर जितना सहयोग करना चाहिए वो सर करते आए हैं, पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने फिर भी आश्वासन दिया, उन्होंने डीपीआई में कॉल किया, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल में कॉल किया है। जो उन्होंने कहा, उनका कहना ये था कि सर हमें अगर एग्जाम डेट बढ़ानी है तो हमें कम से कम एक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। तो हमने उनको वहाँ ज्ञापन दिया। वहाँ 2 बच्चे उपस्थित थे, एक भोले और एक वीरेंद्र, इंदौर से और एक ग्वालियर से। दोनों बहुत काबिल बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। मतलब मैं कहूँ एक तरीके से भूखे प्यासे वहाँ उपस्थित हर एक बच्चा, खाना नहीं खाया था, शक्ल उतर रही है, रोना चाह रहा है, रो नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता है। तो ये सब हुआ। देन वहाँ से फिर हमें डीपीआई भेजा गया। डीपीआई आदरणीय अशोक पांडे सर ने वहाँ से बातचीत की कि यार बच्चों का भला होना है, कुछ करना है, और अशोक पांडे सर ने क्लियर कर दिया कि फॉर्म डेट बढ़ाई जानी है और बढ़ाई जानी चाहिए।
कम से कम नियम कायदे कानून अपनी जगह है, लेकिन मानवीयता एक अपनी जगह होती है। इसके बाद में हम DPI गए। DPI में जाने के बाद में बच्चों ने फिर अपनी बात रखी, अपने बच्चों ने अपनी बात रखी और बच्चों ने अपनी बात सुनी। इस बीच कुछ मेरे ऐसे मित्र, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सहयोग किया और मेरी बात जहाँ मुझे पहुँचानी थी वहाँ तक पहुँचाई, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो फाइनली हमने फिर DPI गए। DPI में बच्चों को पहुंचा। इस बार मैं और दिनेश सर नहीं गए, ना पाठक सर गए। इस बार बच्चों को ही हमने कहा जाओ, बच्चों को पहुंचाया। बच्चों को अंदर पहुंचाने के बाद में बच्चों ने अपनी बातचीत रखी है और बच्चों को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि हाँ, हम आपके लिए कार्यवाही करेंगे। सो फाइनली जो हमें समझ में आ रहा है या हम अपने एस्टिमेशन लगाएं, परीक्षा की तिथि लगभग आगे बढ़ेगी, ये तय है। और परीक्षा की तिथि सिर्फ तभी आगे बढ़ेगी जब क्या नाम है, मैं कहूँ आपसे कि फॉर्म फिलिंग की डेट आगे बढ़ेगी। सो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अभी करंट में कोर्ट केस ना करें, जितने भी लोग दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं वो ना करें, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लो। इससे ज़्यादा आवश्यक आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या इधर आप पता चला कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, कोर्ट केस में फंस रहे हो, ये से कर रहे हो, वो कर रहे हो, और अंततः आपके हाथ में कुछ भी ना आ पाए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके ये सब कुछ करने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, अगर आपको धन्यवाद देना है तो आपको धन्यवाद, कुछ बच्चे हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहला धन्यवाद जो बनता है वो दिनेश ठाकुर सर का बनता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को इकट्ठा करने वाले, एक साथ लाने वाले वही थे। देन आपको धन्यवाद देना पड़ेगा वीरेंद्र को, भोले को। दोनों बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की है, बरसात नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी। जो मेहनत करनी चाहिए थी वो प्रॉपर मेहनत करनी चाहिए थी। कृष्णा एक बच्चा है जो इतने ज़्यादा, मैं कहूँ, डिप्रेशन में था, उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आके खड़े हैं साथ में। मतलब ये जितने भी बच्चे थे, शेखर हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं कहूँ आपको, उस दिन मैं एक फ़ोटो डालूंगा, वो फ़ोटो देख लेना। फ़ोटो यहाँ नहीं, फ़ोटो कहीं और डाल दूंगा मैं, वो कम्युनिटी पे एक बार देख लेना, आपको समझ में आएगा कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में अब बच्चों के लिए लड़ने वाले, खड़े होने वाले तैयार हैं, ये याद रखना। मैं किसी भी प्रकार का अपना कोर्स नहीं लेने वाला हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कुछ बच्चों को डाउट रहता है, जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आप कोर्स क्या चलाते हैं, मुझे बताइए, हम आपको ज्वाइन करेंगे। मैं किसी प्रकार का कोर्स नहीं चलाता हूं, मैं किसी प्रकार के कोर्ट केस नहीं करवाता हूं, मैं किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं लेता हूं। अगर आपको जैसे कोर्ट केस भी करना है, आप मेरे पास आएंगे तब भी मैं आपको दूसरी जगह रेफर करूंगा। अगर आप पढ़ाई के लिए मेरे पास आएंगे तब भी मैं आपको दूसरी जगह रेफर करूंगा, क्योंकि मैं UPSC और SSC के अलावा दूसरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, मैं अब स्पष्ट तौर पर एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये राजनीतिज्ञ जो कुछ लोग आंदोलन को आकर खराब करना चाह रहे थे, कुछ लोग आकर स्पष्ट तौर पर ये चाहते थे कि हम सब कुछ खराब कर दें, बर्बाद कर दें, तो वो नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग चाहते थे कि हम विपक्ष का साथ लें, तो हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। मध्य प्रदेश का छात्र इतना कमज़ोर नहीं है कि वो विपक्ष की आवाज़ साथ में लाए, क्योंकि हमारे छात्रों की आवाज़, हमारी आवाज़ इतनी स्ट्रांग ऑलरेडी है कि हमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार, हमें पूरा का पूरा विश्वास है, हमारी बात सुनेगी और हम जो चाहते हैं, हम जो डिमांड्स रख के आए, हम जो बच्चों का भला चाहते हैं, उन बच्चों की बात सुनेगी। तो ये सब कुछ एक इन्फॉर्मेशन मुझे क्लियर कट आप लोगों को देनी थी। अब ये बार बार कॉल्स और मैसेज मत करिएगा प्लीज़। फॉर्म फिलिंग के लिए अभी रुक जाइएगा, 1-2 दिन पहले जानकारी ले लो स्पष्ट तरीके से, क्या करना है, कैसे करना है। किसी अनुभवी शिक्षक से या MP ऑनलाइन वाले से क्लियर कट बात करके फॉर्म फिलिंग खुद ना करें, MP ऑनलाइन वाले से फिल करवा लें। कुछ नहीं जाता है, पैसा ही लगेगा, लेकिन वो सही है, एग्जैक्टली सालों का अनुभव है, वो फिल अच्छे से कर देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि मध्य प्रदेश में पता चले बच्चों को कि यार ऐसे भी टीचर हैं जो कम से कम अब आप लोगों के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सो फाइनली दिस इज द ऑल थिंग्स आई हैव टू शेयर विद यू। सो बता देता हूँ लास्ट में कि इंग्लिश आती है ताकि किसी को लगे ना कि यार ये कैसा मास्टर है। सिर्फ अब मैं याद रखना, मैं आंदोलन नहीं, मैं पढ़ाता भी हूँ। सो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द मिलने के बाद आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जिस दिन हो जाएगा मैं फोटोज़ भी डालूंगा और वीडियोज़ भी डालूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।